7 बजे सुबह बताए हैं कि उसकी मौत हो गई। तुम चले आए तो ये लोग बोले ला के इधर ले आए, तो उसके बाद हमको दिखाए। ये जाहिर होता है कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिससे हम % उम्मीद है दुष्कर्म किया गया। उनसे बात हुआ तो बोल रहे हैं कि हमारा अस्पताल है, हम जो है यहाँ पे मौजूद थे। 12 बजे रात को हमने इंजेक्शन लगवाया है और इंजेक्शन लगवा करके लड़की को कमरे में भेज दिया गया। फिर हम लोग दोबारा जांच नहीं किए। लड़की को जब सुबह 7 बजे नहीं उठी तो हम लोग जा करके देखे, करके आप लोग को किस बॉडी देख करके लड़की के साथ जो है गलत काम हुआ है। इससे हमको जाहिर है कि उसको मार दिया गया है। कहाँ की रहने वाली? जाने के बाद फिर दोबारा नहीं रिलीव हुआ है, और कब क्या हुआ है उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, आप लोग देखिए उसको। पर पुलिस प्रशासन पे बहुत कम उम्मीद है, ऐसा ना होने पाए कि जो हम लोगों को न्याय ना मिल पाए। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो बाइज्जत सुरक्षित रखा जाए। इलाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के टेमर अहमद चौराहे के पास ये सन्स हॉस्पिटल स्थित है। यहाँ पे एक लड़की काम करती थी और उनके परिजन बता रहे हैं कि कलकत्ता में जिस तरह से लड़की के साथ घटना हुई थी उसी तरह से घटना हुई है। हमारे साथ परिजन जुटे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। पूरा क्या मामला रहा, क्या नाम आपका? राजमंगल। राजमंगल जी, कैसे क्या हुआ, क्या घटना घटी? घटना सर ये लोग अब क्या बताएं, कुछ तो था ही नहीं दिक्कत उसको। वो 11 बजे रात को बात की है। उसके बाद में ये लोग सुबह फोन कर रहे हैं कि इसका तबीयत खराब था, ये मर गई। तो इसमें क्या हम लोग बताए, उसके गले पे रात को बात की है। 11 बजे रात की लड़की थी वो, भतीजी थी, भाई की लड़की थी। क्या करती थी? यहाँ पे नर्स थी। अच्छा, नर्स थी। हाँ, तो रात में बात करती और सुबह उसकी मौत हो जाती। मौत हो गई। जब आए तो क्या देखे यहाँ बॉडी पे किस तरह के? हमको ये 7 बजे सुबह बताए हैं कि उसकी मौत हो गई। तुम चले आए तो ये लोग बोले ला के इधर ले आए, तो उसके बाद हमको दिखाए। और थी कहाँ पे जानकारी मिली? हाँ, जानकारी है, वो कमरा उधर है, पीछे साइड में है। अच्छा। मोबाइल और यहाँ आए तो यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग छानबीन कर रहे हैं कौन स्टाफ यहाँ कोई है कि नहीं है। तो उसके बाद एक लोग बोल रहे हैं कि हम ही हैं। तो उसके बाद वो बता रखी है। बॉडी को देख के क्या लग रहा है आप लोगों को? बॉडी को देख के लग रहा है आत्महत्या की है, उसको मार दिए गए है। क्या उसके साथ और तो कोई अनहोनी घटना नहीं की गई है? अब दुष्कर्म किया गया है। क्या कर रहे हैं सर, घटना ये है कि ये लड़की जो है यहाँ नर्स की ड्यूटी करती थी। ये ग्राम पहुरा पोस्ट कोडरा पांडे जिला बस्ती की रहने वाली है। थाना पुरानी बस्ती हम लोगों का लगता है। जो कि मौके पे ये सन्स हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर जो टेमर अहमद के संतकबीर नगर जिले में स्थित है, यहाँ वो ड्यूटी करती थी। रात में 11:13 पे अपने माँ से बात की और उसके बाद सुबह 7 बजे हॉस्पिटल के परिसर के जो कर्मचारी वो फ़ोन करते हैं कि आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। हम लोग वहाँ अगल बगल के लोग, गांव के सारे लोग आए भागे भागे। जब यहाँ हॉस्पिटल पे पहुँचे तो पता चला कि हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। हॉस्पिटल के कर्मचारी फरार हो चुके सर। हम लोग जो है बड़ी होनौनी की आशंका करते हैं, जिसमें गले पर और गाल पे जो है निशान है, जिससे सर ये जाहिर होता है कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। जिससे हम लोगों को सर एक योगी पॉइंट 2 सरकार से उम्मीद है कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों को उचित न्याय मिले। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए क्या कह रहे हैं? सर वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है पोस्टमार्टम पीएम के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भागे हुए कर्मचारी हैं और हॉस्पिटल संचालक जो हैं उनको बुलाया जाए। उसके बाद हम पीएम करवाने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या कोई कर्मचारी अस्पताल के यहाँ पे उपलब्ध नहीं है? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जो भागे लोग हुए हैं वही दुष्कर्म किए हुए हैं। तब सीधा अनुमान है, आपका आरोप है कि दुष्कर्म किया गया? एकदम 100% सर। और हम क्या कहेंगे? 100% उम्मीद है दुष्कर्म किया गया। उनसे बात हुआ तो बोल रहे हैं कि हमारा अस्पताल है, हम जो है यहाँ पे मौजूद थे। 12 बजे रात को हमने इंजेक्शन लगवाया है और इंजेक्शन लगवा करके लड़की को कमरे में भेज दिया गया। फिर हम लोग दोबारा जांच नहीं किए। लड़की को जब सुबह 7 बजे नहीं उठी तो हम लोग जा करके देखे, लड़की एक्सपायर हो गई थी। तो हमने कहा जो है सर ये बताइए लड़की को दिक्कत क्या है, उसका कोई आप जांच करके इंजेक्शन लगाए हैं? उन्होंने बोला कि कोई जांच हमने नहीं किया है, केवल उसको पथरी था, हम इंजेक्शन लगा दिया। हमने कहा सर ऐसा है कि लड़की को जो है पथरी से मौत हो सकती है। पथरी का इंजेक्शन लगाने से किसी की मौत होगी? वो तो दर्द हमने सवाल किया उनसे कि डॉक्टर साहब ये बताइए क्या पथरी के इंजेक्शन से उसका मौत हो सकती है? उन्होंने कहा कि नहीं, उससे नहीं मौत हो सकती है। तो हमने कहा सर इसका कारण क्या है? वो कह रहे हैं कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या वो मौके पे है या फरार है अभी? नहीं, मौके पे है, वो है मौके पे। बाकी लोग फरार हैं। बाकी लोग फरार है। बॉडी देख करके आप लोग को किस तरह बॉडी का देख करके लड़की के साथ जो है गलत काम हुआ है। इससे हमको जाहिर है कि उसको मार दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है लड़की थी? लड़की कोडरा पांडे, मतलब पहुरा के रहने वाली है, पोस्ट कोडरा पांडे।
जिला बस्ती जिले के रहने वाले। बस्ती जिले के। क्यों? हम भी मोनू चौधरी हैं भैया, जी। सिर्फ अपने दोस्त के वजह से यहाँ रुके हैं। नाइट में हम भी ड्यूटी कर रहे थे इंडियन ऑयल पंप पे। अगर कोई ऐसी बात तो आई होती तो हम जरूर गए होते। मैं यहाँ 12-1 बजे चाय पीने आता हूँ जियाऊ बाबा के यहाँ, यही जो सटा है। लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं था। वो तो मैं सुबह जब हिसाब दे के घर जाने लगा तब रोहित से मिला तो बता रहा है ऐसे ऐसे मेरे मामा की लड़की एक्सपायर हो गई है। तब मैं कहा यार ऐसे परिजन सीधे आरोप लगा रहा है अस्पताल कर्मियों पे कि यहाँ हाँ, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसको मौत के बिल्कुल घाट उतार दिया गया है। मैं मान रहा हूँ। अगर ऐसी अब क्या खुल के बताया जाए, बस वही बात नहीं है। अब आप समझते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। शटर के ऊपर से चढ़ के हम अंदर हल, शटर के ऊपर से कैसे आदमी हल जाएगा? इतने जगह शटर पे दरवाजा बंद था। दरवाजा बोले बंद था और शटर के ऊपर से कैसे हटा दिया गया। शटर के ऊपर से कैसे आदमी हल के अंदर से पल्ला खोलेगा जाके? वो लड़की उस रूम में गई है, जाने के बाद फिर दोबारा नहीं रिसीव हुआ है। और कब वो क्या हुआ है उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, आप लोग देखिए उसको। ये सर हॉस्पिटल में जो हंगामा हो रहा है, महिलाएं रो रही हैं, पूरा क्या मामला, किस बात को लेके हंगामा कर रहे हैं? देखिए, पुलिस को सूचना मिली, यहाँ सन्स हॉस्पिटल है चंगेरा मंगेरा में। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ममता चौधरी है, उम्र लगभग 24 साल। सूचना ये प्राप्त हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में मिली है। घर वालों से यहाँ पे आके हमने वार्ता की, हमारे पर साहब ने सीओ ने भी बहुत वार्ता की। तो घर वालों ने आशंका ये जताई है कि लड़की के साथ हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी यहीं पे रखी गई है। परिवारजनों से हमारी वार्ता हुई है। परिवारजन चाहते हैं कि इसमें FIR दर्ज हो। मैंने उनको आश्वासित किया है कि आप तहरीर दें, उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही जो मृतका के पोस्टमार्टम के लिए हमने ये कहा है कि वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो, साथ ही पैनल इसका पोस्टमार्टम करें। पैनल का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि जो हत्या है या किसी और कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो और इसमें चीज़ें और आगे विवेचना में हमें मदद मिलेगी। फिलहाल जो मृतका का शरीर है वो मॉर्चरी भेज दिया गया है। जो परिवारजन है लगातार हम उनसे संपर्क में हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। प्रथम दृष्टया जांच में क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और जो मृत्यु का कारण है जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता, इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सर, परिजन का आरोप है कि कहीं रेप करके उसकी हत्या की गई। देखिए, आरोप क्या है नहीं है, जब तक पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। पोस्टमार्टम इसीलिए हम इंश्योर करा रहे हैं कि पैनल से हो और विथ वीडियोग्राफी। साथ ही हम ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि यहाँ जो CCTV कैमरा हॉस्पिटल पे है, तो CCTV कैमरा में भी खंगाला जाएगा कि रात से लेकर सुबह तक लड़की अकेली थी, साथ में कोई था, जिस कमरे में उसकी लाश मिली है उसमें कौन गया है कौन आया है। तो जब ये सारी चीज़ें हम एक बार CCTV से भी चेक करेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। सर, क्या अस्पताल कर्मी को हिरासत में लिया गया? देखिए, पूछताछ के लिए जो यहाँ पे कर्मी मिले हैं उनसे ज़रूर पूछताछ की जाएगी, ताकि चीज़ें जो अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कुछ इसमें क्लैरिटी है। अस्पताल में स्टाफ जैसे काम करते हैं वैसे काम हो रहा था। वो लड़की पहले मुझे बात करी, अपना काम करने के बाद में हर जैसे स्टाफ नाइट लगती है डे लगती है, तो वो नाइट में अपना काम करती है। ऑपरेशन हुआ था 11 बजे तक 12 बजे तक जो भी काम किए हो। मैं तो था नहीं, मैं आया हूँ 12:30 बजे, लगभग 12 बजे के बीच में जो भी आया। इसके बाद देखा कि सब लोग सो रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं, सब हम लोग भी सो गए। सोने के बाद में सुबह में जब उठे तो लोग पीट रहे थे दरवाज़ा। मैंने कैमरे में देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लड़की 6 बजे 7 बजे 6:30 बजे जग जाती है, तो जाकर स्टाफ बताएं कि वो जग नहीं रही है। हमने कहा हो सकता बेहोश तो पानी में डाल दो, तो कहें चलिए। आकर देखा तो वो थोड़ा गैप है, जहाँ पे है वहाँ पर पानी डाला गया तो नहीं उठी। हमने कहा इस दरवाजे को इस तरह तो खोलो। सारे एक स्टाफ था, उसको कारनामे चढ़ा करके कुंडी किसी तरह खुलवाने के बाद देखा गया। हमने कहा तुरंत उठाओ इसको, आईसीयू ले चलो, हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत हो। वहाँ ले जाकर के देखा गया तो नहीं, उसको पथरी था, एक किडनी स्टोन थी। हमारे यहाँ 4 स्टाफ थे, सब हैं, सब बाहर हैं, सब लोग सभी स्टाफ हैं जितने थे सब हैं। मरीज बन के नहीं सोया हूँ मैं, यहाँ बैठा था भाई, खड़े खड़े कम से कम मान के चलिए सो के उठा हूँ। जब से ना मंजन ना रतुन यहाँ तक पैर में दर्द होने बैठ गया। रामजी द्वारती। पोस्ट क्या है? मैं मालिक हूँ यहाँ का।
हाँ अरे भाई अपने केबिन वहाँ बैठे थे वहाँ। हाँ रजिस्ट्रेशन है, ये 7 साल से अस्पताल चल रहा है। हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन है, आयुष्मान कार्ड से चलता है इलाज। लड़की 13 महीने से काम कर रही थी। हाँ परिजन तो कह रहे हैं कि उसके साथ गई है, घटना को अंजाम दिया गया। अब परिजन क्या कह रहे हैं वो पोस्टमार्टम से पता चलेगा ना भाई, परिजन क्या कह रहे हैं उससे नहीं। जब आए तो वहाँ कंप्यूटर बैठ के कुछ छेड़खानी कर। नहीं कंप्यूटर में छेड़खानी नहीं, उनके परिजन का। अब और क्या कर रही है पुलिस? कुछ नहीं करेगी, वो तो बस जो भी कर रही करेगी। क्या सीसीटीवी कैमरे में लगे हुए हैं? लगा है हटा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज दे नहीं रहे। वो नहीं हमारा सीसीटीवी फुटेज दे नहीं रहे हैं। मांगे आप लोग? मांगे हैं, मांगा गया था। हाँ मिल जाएगा सीसीटीवी का फुटेज मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। आप ले लीजिए, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आरोप लगाया है कि वो देखा है कि वो लोग पता नहीं क्या कंप्यूटर के पास कर रहे थे बैठ के, डिलीट रिकॉर्डिंग डिलीट ना कर दे। डिलीट कर रहे थे। क्या करते, हमारा भांजा आके देखा उनको। सर वो आउट क्या लगता है रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देंगे? बिल्कुल सर, हम लोगों को सर पुलिस प्रशासन पे बहुत कम उम्मीद है। ऐसा ना होने पाए कि जो हम लोगों को न्याय ना मिल पाए, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो बाइज्जत सुरक्षित रखा जाए। मुकेश सर। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हुआ सर? कब से पढ़े हुए आप? 26 तारीख से। 26 तारीख से जी सर। ऑपरेशन लड़की की एक मौत हो गई थी, जानकारी नहीं पाया? सर हम सुबह सोए थे, सुबह अचानक उठे और दरवाज़ा बड़बड़ा रहे थे सर जी। तो हम गए देखे दरवाजा बड़बड़ा रहे हैं। उसके बाद बोले उठो नहीं उठ रही थी। उसका पानी हम लोग डाले ऊपर से, तो भी कोई नहीं जगी हो। फिर उसके बाद हम लोग तो अंदर से दरवाजा एक लड़का गया खोला, इसके बाद देखे इस पार है। जाएंगे नहीं यहाँ से, जब तक हम लोग को रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, और सत्ता पड़ेगी तो हम लोग चक्का भी जाम करेंगे। देखिए प्रशासन काफी आक्रोशित है, जिस तरह से बता रहे हैं कि लड़की यहाँ पे स्टाफ नर्स पे काम करती थी और रात 11 बजे करीब वो घर पे बात करती है। उसके बाद सुबह अस्पताल के कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी लड़की की मौत हो गई है। उनके घर के परिजन जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो अस्पताल के कर्मी फरार मिलते हैं, जिससे इन्हें इनका शक है कि कहीं ना कहीं कलकत्ता में जिस तरह से घटना हुई थी उसी घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया है। बहरहाल पीएम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि लड़की की मौत कैसे हुई है। परिजन जो है काफ़ी आक्रोशित है और परिजनों का कहना है कि अगर हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। पुलिस प्रशासन पे इन्हें भरोसा नहीं है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।